नमस्ते जी, मैं अजय देवगन का वक्त नाहर और आप देख रहे हैं शहर की ताज़ा खबरें। ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम राजस्थान में आए हैं और राजस्थान में ये अलवर जिला है और खैर तहसील है। खैरतल तहसील में हुसैनपुर खैरतल जिला है। खैरतल के जिले के गांव में आए हैं और यहाँ क्या प्रोग्राम है, कितने दिन का है, तो हमारे साथ में पंडित जी बैठे हैं। इनसे थोड़ी सी दो बात करेंगे और हमारे व्यास जी विराजमान हैं, उनसे भी थोड़ा सा दो बात करेंगे। तो थोड़ा प्रणाम हो पंडित जी। मेरा कहाँ से हो? वृंदावन से। तो कब प्रोग्राम चालू हुआ था? आज से हुआ है, प्रथम दिन है कथा का, श्रीमद् भागवत का कथा का। क्या दिन तक चलेगा? ये 7 दिन का है। श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, यहाँ पे आपके सामने दिख रही है, आपको चलेगी 7 दिन का। 8वें दिन पूर्ण होती है इसकी। अच्छा, वृंदावन से? हाँ जी, वृंदावन से। हमारे पंडित जी हैं जो वृंदावन से आए हैं और यहाँ भागवत कथा का एक प्रोग्राम है और हमारे व्यास जी हैं, 2 शब्द व्यास जी से हम करेंगे। तो आओ, मेरा प्रणाम हो व्यास जी के चरणों में। आप शुभ नाम महाराज जी आपका? महामंडलेश्वर राष्ट्रीय कथावाचक श्री कृष्ण गिरी। कहाँ से हो? वृंदावन। यहाँ के दिन का प्रोग्राम है? और 7 दिवसीय अनुष्ठान, 7 दिवस का। अच्छा, यानी आज से शुरू? आज से शुरू। समापन दिवस? समापन दिवस 14 शायद 13 तारीख। 13 तारीख को। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे देशवासियों को, भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रीमद् भागवत तो संदेश क्या देती है? श्रीमद् भागवत यही संदेश देती है कि जीव को धर्म के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहिए। व्यक्ति धर्म से जितना जुड़ा रहेगा उतना ही भगवान उसके ऊपर कृपा करते रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक पैसा है तो ये भगवान की कृपा नहीं, लक्ष्मी मैया की कृपा है। और लक्ष्मी मैया की कृपा कभी भी उल्लू पर सवार होकर उल्लू बना करके उड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी ने बहुत अच्छा अपना विचार रखा है। जहाँ तक हमारे चैनल के माध्यम से हमारे भागवत व्यास जी ने गाँव वासियों को, सभी क्षेत्रवासियों से, यहाँ आपके गांव में बहुत ही अच्छी ये भागवत कथा हो रही है। 7 दिन का प्रोग्राम है जो हमारे वृंदावन धाम से, राधा रानी का धाम, कृष्ण भगवान का धाम, जहाँ से हमारे पंडित जी महाराज और व्यास जी आए हुए हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छा यहाँ कार्य हो रहा है और यहाँ आने में लाभ उठाएं। कृष्ण भगवान की अति कृपा रहेगी। जय हिंद, जय भारत। भागवत महापुराण
है विवेक। और जब जीव को विवेक आ जाता है तो प्यारे भगवान का सानिध्य स्वयं प्राप्त होने लग जाता है। कहते हैं कि बुद्धि तो हर जीव के पास होती है, चाहे वो जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, परंतु विवेक नहीं होता उसके अंदर। विवेक मात्र इंसान के अंदर होता है। और इंसान का जन्म कभी भी जीव ये नहीं सोच ले कि एक बार मिल गया, अगली बार अच्छे कर्म करेंगे तो फिर मिल जाएगा। इम्पॉसिबल। परमात्मा इंसान का जन्म मात्र एक बार देता है। काय के लिए देता है? काय के लिए देता है? अगले जन्म को सुधारने के लिए। परंतु जीव अज्ञानता में बस करके अगली चीज को नहीं देखता, आज की चीज को देख लेता है। सोचता है कि हमें इंसान का जन्म मिल गया, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अगला जन्म भी इंसान का मिल जाएगा। इम्पॉसिबल प्यारे, ये कभी सोच मत लेना कि अगला जन्म तुम्हारा इंसान का ही होगा। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो अच्छे योनि में जन्म मिल सकता है। ये जरूर है कि भगवान आपके लिए ये मानव देही दी। ये मानव देही तो बड़ी दुर्लभ होती है प्यारे। तो जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास ने की तो इसमें 335 अध्याय, 5,76,000 शब्द, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद निर्मित कर दिए। अब जब इतना सब कुछ निर्मित हो गया तो आज वेदव्यास जी के मन में एक विचार आया छोटा सा कि पुराण तो इतना बड़ा बन चुका है, अब इस पुराण को किसी देवी देवता के निमित्त उसके नाम किया जाए। तो प्यारे उन्होंने सोचा कि भारतवर्ष में 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि, कोटि मतलब प्रकार। और दूसरा अर्थ होता है 33 करोड़। 33 करोड़ जीव जंतु भी होते हैं, प्राणी जगत भी होता है। बल्कि सबकी प्रार्थना स्तुति वंदना अगर करूंगा तो 33 करोड़ श्लोक हो जाएगी। अगर एक एक श्लोक लिखा तो अब पूरे भागवत में तो 18,000 श्लोक, जब इनको सुनने के लिए व्यक्ति के पास टाइम नहीं है तब प्यारी सोच लेना उस स्तुति और वंदना को सुनने के लिए टाइम कहां से आएगा। शायद वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर हम तुम भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकते तो ध्यान रखना प्राणी जीवन के लोगों, परमात्मा के पास भी आपके लिए समय नहीं है। जब तुम परमात्मा को मान नहीं सकते, परमात्मा की शरण में आ नहीं सकते, तो परमात्मा भी आपके बिगड़े हुए कार्यों को सुधारने आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब हम तो उन्होंने एक ही ब्रह्म के लिए एक श्लोक लिख डाला कि सच्चिदानंद रूपाय दुष्योत्पत्त्या विहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि सच्चित और आनंद स्वरूप विश्व की स्थापना, पालन और संहार करने वाले, 3 प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले
को बनाया है, पालन किया है, संहार के लिए तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे एक ही परम ब्रह्म परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। प्यारे, आज जिस उद्देश्य को लेकर के हम इस नगरी में आए हैं, तो हम पहले व्यक्ति नहीं है जो इस गांव में इस उद्देश्य को लेकर के आ गए। हमसे पहले भी नेमास्यारण्य क्षेत्र में और 88,000 संत इसी उद्देश्य को लेकर के बैठे। उद्देश्य क्या था उनका? कि हरि कथा का गुणवाद होना चाहिए। और प्यारे, हरि कथा का गुणवाद कब होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों तब जाकर के ये हरि कथा का गुणवाद हो सकता है। 88,000 संत नेमास्यारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। एक वक्ता बन जाता और सभी श्रोता बन जाते। प्यारे, एक दिन सायकालीन वक्त था कि सामने से एक युवा संत चल के आया और युवा संत उसके मस्तक का जो तेज था वो चंद्रमा की तरह चमक रहा था। आज 88,000 संत खड़े हुए और प्रणाम करने लगे कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च तेसरे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु प्यारे वो व्यक्ति जब तक बड़ा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक धन संपदा रोकड़ी पैसा है तो वो धनवान नहीं है, उससे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। प्यारे, धनवान तो वो होता है कि जो भगवान गौ सेवा, भगवान सेवा, संत सेवा, हरि सेवा, बहन बेटी की सेवा, हरि कथा में अपने धन को लगाए। समझ लेना कि वो धन ही धन व्यक्ति